तो मल्टीनोमियल थ्योरम पढ़ने से पहले अपन थोड़ा बायनोमियल के बारे में जानते हैं। पहले तुम पढ़ चुके हो, उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। जैसे x प्लस वाई टू द पावर n है, ठीक है ना। तो इसको अपन अगर लिखना चाहेंगे तो बताओ समेशन फॉर्म में क्या लिखते हो, बताओ। क्या NCR और यहाँ पे x टू द पावर n माइनस r और y टू द पावर r लिखते हो, और r इक्वल्स टू 0 टू n, ऐसा लिखते हो। क्लियर है सबको? यस ठीक है। अब सोचो, इसका जो हर एक टर्म्स आता है, हर एक टर्म्स में जो ये जो पावर का सम होता है, क्या वो n के इक्वल होता है? मैं बात कर रहा हूँ ये x के पावर और y के पावर, इन दोनों के पावर का जो सम होता है वो कितना आता है? टोटल पावर देखो तो n माइनस आर प्लस r करोगे तो वो n के इक्वल आता है। मतलब ऐसा कोई सा भी टर्म्स नहीं होता है जिनके पावर का सम क्या हो, n के इक्वल ना आए। यानी कि सारे टर्म्स में पावर का सम किसके इक्वल आता है? n के इक्वल आता है। चलेगा, ये अपने को ध्यान रखना है। दूसरा इसमें देखो तो अगर यहाँ पे लिखना चाहो r इक्वल्स टू 0 टू n, क्या इस NCR को अपन लिख सकते हैं n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल। और यहाँ पे देखो x टू द पावर ये n माइनस r है और y टू द पावर r है, ऐसा बोलोगे? बताओ। यस सर। यस सर। अगर मैं इसको कुछ नाम दे दूं, R1 दे दूं, इसको R2 बोल दूं, तो क्या यहाँ पे भी ये R1 हो जाएगा और ये क्या R2 हो जाएगा? ऐसा बोल सकते हैं? ठीक है, तो हमने बोल दिया लेट n माइनस r इक्वल्स टू R1 एंड इस r को आप R2 बोल दो, चलेगा। तो क्या इसको अपन लिख सकते हैं समेशन r इक्वल्स टू 0 टू n, और यहाँ पे ये n फैक्टोरियल अपॉन क्या ये R1 फैक्टोरियल और R2 फैक्टोरियल, और यहाँ पे x टू द पावर क्या है, R1 है, और y टू द पावर क्या है, R2 है। और यहाँ पे साथ में अपन कह देंगे R1 प्लस R2 इक्वल्स टू n। क्लियर है सबको? बताओ। यस सर। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब क्या है, अगर यहाँ पे ये है x के पावर में R1 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, R1 फैक्टोरियल। अगर y के पावर में R2 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, R2 फैक्टोरियल। अगर किसी ने मेरे से पूछा जो भाई x प्लस वाई टू द पावर n है, ठीक है ना, इसमें मुझे बता दो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर और यहाँ पे y टू द पावर, चलो ये 5 ले लेते हैं, और हमें बता दिया गया है जो ये n का जो वैल्यू है ना वो 7 है, क्योंकि 2 प्लस 5 इक्वल्स टू 7। तो ऐसा करो, इसको डायरेक्ट 7 ही लिख देते हैं। अगर किसी ने मेरे से ये पूछा जो चलो इसका कोफिशिएंट बता दो क्या होगा, तो क्या बोलेंगे, बताओ। क्या ऊपर में, हाँ 7 फैक्टोरियल, यहाँ से देख लेते हैं 7 फैक्टोरियल और R1 फैक्टोरियल बोले, यहाँ पे 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। क्या यहाँ पे 5 फैक्टोरियल हो जाएगा, ऐसा बोलोगे? यस सर। और एक बच्चे ने बताया जो Yes, इसको sir. 7C5 बोलेंगे, वो देखो उसी के इक्वल है। क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है। अब किसी बच्चे ने पूछा जो तो बता दो जो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर क्या होगा, बताओ। 7C2 4C2 नहीं 4C2 क्या ऐसा कोई टर्म्स होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इसमें अपन बात कर रहे हैं ना, No, sir. हमने बताया हर एक टर्म्स का जो पावर का सम होगा, x और y के पावर का सम होगा, वो किसके इक्वल होगा, 7 के इक्वल होगा। तो देखो तो यहाँ पे 2 प्लस 2 कितना, 4 आ रहा है, 7 के इक्वल तो आ नहीं रहा है, तो यानी कि ये क्या अपन 0 बोलेंगे? बोलो, ऐसा टर्म ही नहीं होगा इसमें, बिल्कुल। तो ये आप ध्यान रखोगे, चलेगा। तो ये अपन बायनोमियल के बारे में बात कर रहे थे। अब अपन मल्टीनोमियल के बारे में बात करेंगे। मल्टीनोमियल मतलब बायनोमियल यानी कि 2 टर्म्स था, मल्टीनोमियल मतलब 2 से ज्यादा होगा। तो ऐसे टर्म्स के बारे में अगर बात करें तो क्या कहेंगे, सोचो। अगर मैं ले लेता हूं x प्लस वाई प्लस जेड, 3 ले लेता हूं, ठीक है ना।
इसके पावर में यहाँ पे n है, और इसको अगर लिखना चाहो तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पे r इक्वल्स टू, चलो 0 to n करते रहना, और यहाँ पे अपन लिखेंगे n फैक्टोरियल, सबसे पहले तो x इंटू वाई इंटू जेड, इसके पावर में लिख लेते हैं। यहाँ पे r1 है, ये r2 है, ये r3 है, और r1 प्लस r2 प्लस r3 इक्वल्स टू n है। तो क्या तुम बोलोगे यहाँ पे क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर में? क्या ये r1 फैक्टोरियल, r2 फैक्टोरियल और r3 फैक्टोरियल आएगा? यस सर। ऊपर वाले को देखो, ठीक है ना, ऐसे रिलेट कर सकते हैं अपन, बताओ। कर सकते हैं? यस सर। ठीक है। अब किसी बच्चे ने पूछा जो सर अगर x प्लस वाई प्लस जेड के पावर में यहाँ पे 10 है, और अपने से पूछा जाए जो बता दो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इंटू वाई क्यूब इंटू जेड टू द पावर 5, ये क्या होगा? तो क्या अपन बता सकते हैं, अरे हाँ 2 प्लस 3 प्लस 5 ये तो 10 के इक्वल आ रहा है, यानी कि अपन कह सकते हैं ये क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल, यानी कि 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, ऐसा बोलेंगे? Yes, sir. Yes, sir. बिल्कुल यही बताएंगे। अगर अपने से पूछा जाए बता दो यार कोफिशिएंट ऑफ यहाँ पे x स्क्वायर वाई क्यूब और z टू द पावर 4, ये क्या होगा? 0. जीरो होगा, Zero. क्योंकि ऐसा टर्म होगा ही नहीं इसमें क्योंकि हर एक टर्म जो होगा उसके पावर का सम होगा वो 10 के इक्वल होगा, यानी कि ऐसा कोई टर्म्स इसमें होगा ही नहीं। क्लियर है? समझ पा रहे हो आप? पावर सम 10 के इक्वल क्यों होगा? यस सर। आप इसको ऊपर वाले को सोचो ना, इसको जब तुमने एक्सपेंड किया था, क्या हर एक टर्म्स ऐसा नहीं होता जिसमें x और y का पावर जो सम होता था वो क्या n के इक्वल होता था? देखो तो यहीं पे जनरल टर्म लिखा है, तुमने लिखा है, उसी में देखो तो इन दोनों का अगर सम करे तो वो n के इक्वल आ रहा है, 8 और माइनस r कैंसिल आउट हो जा रहा है, यानी कि पावर का सम सारे टर्म्स का ना n के इक्वल आएगा, ठीक है ना? ऐसा कोई सा भी टर्म नहीं होगा। तो अगर वैसे टर्म का अपने को कोफिशिएंट पूछा जाए तो अपन 0 बोलेंगे, क्योंकि 0 इंटू समथिंग क्या होता है? 0 होता है। चलेगा? चलो Yes, sir. अब इसी को अगर अपन जनरलाइज कर दें, मैं बोल दूं यहाँ पे, तो चलो ये x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट डॉट, चलो ले लेते हैं प्लस xk टू द पावर n, तो इसी को हमने लिख दिया समेशन, और यहाँ पे x1 इंटू x2 इंटू x3 से लेके यहाँ पे xn है, और इसके पावर में भी अपन लिख देते हैं, इसके पावर में है r1, इसके पावर में है r2, इसके पावर में r3, और लास्ट वाले के पावर में rk लिख देते हैं। ठीक है, तो सोचो यहाँ पे क्या लिखोगे? क्या ये n फैक्टोरियल अपॉन क्या लिखा जाए r1 फैक्टोरियल r2 फैक्टोरियल, ऐसे करके लास्ट में rk फैक्टोरियल बोलोगे, और यहाँ पे अपन बोल देंगे जो r1 प्लस r2 प्लस r3 प्लस इन सब का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा? n के इक्वल होगा। अगर n के इक्वल ना हो तो क्या होगा? वो टर्म होगा ही नहीं। जीरो बिल्कुल हो जाएगा। समझ में आ गया सबको? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। सिग्मा की वो होगी लिमिट हाँ, एक सिंपल सा क्वेश्चन करें? यस Yes, सर। sir. ठीक है, तो हमने बोला इसमें फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ a स्क्वायर b क्यूब c टू द पावर 4 इंटू d इन द expansion of a minus b minus c plus d to the power 10, ये क्या होगा बताओ? क्या किया जाए? तो देखो यहाँ पे a टू द पावर 2 है, ठीक है ना, b टू द पावर कितना है? 3 है, और c टू द पावर 4 है, और d टू द पावर 1 है, ठीक है। लेकिन तुम्हारा यहाँ पे जो टर्म्स है तुमने तो पढ़ा था हर जगह प्लस प्लस पढ़ा था, तो कोई बात नहीं भाई,
इसको ऐसा लिख लें a प्लस माइनस बी प्लस माइनस सी प्लस डी और टू द पावर 10, ऐसा लिख लें, चलेगा? बोलो। Yes, yes sir. sir. यस सर। अगर इसी का अपन एक्सपेंशन करेंगे तो उसका जो जनरल टर्म होगा वो क्या होगा? सोचो, यहाँ पे हमने लिख दिया a के पावर में r1, ठीक है ना, और माइनस b टू द पावर क्या होगा r2, और माइनस c टू द पावर क्या होगा r3, और d टू द पावर क्या होगा r4 होगा, ऐसा होगा। yes तो जब ऐसा होगा तो क्या तुम बोलोगे यहाँ पे 10 फैक्टोरियल अपॉन क्या आ रहा होगा? क्या ये r1 फैक्टोरियल, r1 फैक्टोरियल r2 फैक्टोरियल, r3 फैक्टोरियल, r4 फैक्टोरियल हो रहा होगा? और इन सब का जो सम होगा r1 r2 r3, r1 प्लस r2 प्लस r3 प्लस r4, इन सब का जो सम होगा वो क्या वो 10 के इक्वल होगा? Yes, sir. बिल्कुल होगा। चलो अब देखो तो यहाँ पे तुम्हें r1 का वैल्यू कितना रखना पड़ेगा? r1 का वैल्यू क्या 2 रखना पड़ेगा, क्योंकि a का स्क्वायर है। जिसका कोफिशिएंट तुमसे पूछा गया है वो क्या है? देखो तो वहां पे 2 है, यहाँ पे 3 है, ये 4 है, ये 1 है, ऐसा बोलोगे? क्या तुम कहोगे जो सर r1 तो अपन 2 रखेंगे तभी जाके वैसा बनेगा? क्या ये r3 जो है, सॉरी r3 बोल रहा, r2 जो है वो कितना होगा? 3 r2 को अपन 3 रखेंगे, और फिर r3 क्या रखा जाए? 4 रखा जाए, और r4 कितना 1 रखा जाए? 1 ठीक है। तो अब बताओ कोफिशिएंट ऑफ a स्क्वायर b क्यूब c टू द पावर 4 और d, ये क्या हो जाएगा? क्या अपन बोलेंगे ये 10 फैक्टोरियल, और तुमको ये लग रहा होगा, चलो यहाँ पे जो अगर यहाँ पे तो अगर r2 का वैल्यू 3 रखेंगे तो माइनस है नहीं, तो माइनस बाहर आएगा, लेकिन और 2 माइनस है। हाँ 2 माइनस आएगा? यस सर। नहीं 2 माइनस नहीं आएगा, एक तो पावर इवन है ना। Power अलग है. अच्छा सर। हाँ तो ऐसा करते हैं, जो माइनस अगर आएगा तो माइनस बाहर लिख लेते हैं, ठीक है? कोई दिक्कत है इसमें? बोलो। नो सर। नहीं है। तो 10 फैक्टोरियल अपन क्या लिख दोगे? क्या ये 2 फैक्टोरियल और यहाँ पे 3 फैक्टोरियल, ये 4 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल होगा ऐसा? बोलो। यस सर। होगा। तो अब ये सिंपल सा कैलकुलेशन है, तुम लोग कर लोगे, यहाँ छोड़ दें तो यही आंसर हो जाएगा। हाँ सर छोड़। चलेगा, ठीक है। अब अपन बात करते हैं इससे आगे, जैसे तुमने बाइनोमियल थ्योरम पढ़ा था, x प्लस वाई टू द पावर n, ठीक है ना? इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना होता था? n plus 1. टोटल हाँ नंबर ऑफ टर्म्स अपन ने बोला था n+1। क्लियर है? सबको आता है? अगर अपन ऐसा कर दें जो यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड हो टू द पावर n हो, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा? ये बता दो कितना होगा? n+3। सर अगर n स्क्वायर हो, मतलब कि n की वैल्यू 2 हो, तो सर वो 6 टाइम्स होंगे। नहीं 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 नहीं, ऐसा मत सोचो। n+2 अभी अपन इसको terms सीखते हैं, अच्छे से सीखते हैं, ठीक है ना? सोचो ऐसा करते हैं, जो ये जो n पावर था, ठीक है ना, आप एक सिंपल सा पहले एग्जांपल लेते हैं, फिर उसको रिलेट करेंगे उससे। थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए प्लीज। अभी सीख लेते, कोई लिखेगा नहीं, ठीक है ना? कोई लिखेगा नहीं, सिर्फ सुनेगा समझेगा। अब सोचो आपके पास यहाँ पे 5 मैंगो है, ठीक है ना, आइडेंटिकल मैंगो है, और अपने को ना ये बांटना है 2 में। 2 बच्चा है, एक तो x है, दूसरा y। अगर 2 में बांटना है तो कितने तरीके से बांट सकते हो? आपके पास एक भी मैंगो नहीं रहना चाहिए, पांचों का पांचों बांटना है, ऐसा सोचो। तो क्या क्या बोल सकते हो? जो एक बार तो सर अगर इसको 0 दे दूं और इसको 5 दे दूं, चलेगा?
इसको 1 दूं और इसको 4, ऐसा बोलोगे। और इसको अपन क्या कर Yes, सकते sir. हैं, इसको 2 देंगे तो इसको 3 देना पड़ेगा। अगर इसको अपन 3 दें तो इसको 2 देना पड़ेगा। फिर इसको क्या करें, 4 दें तो इसको कितना देना पड़ेगा, 1। फिर इसको 5 दे देंगे तो इसको 0 देंगे। तो कितने तरीके से आपने बांटा, अरे काउंट करो, 6 तरीके से आपने बांटा। ठीक है, क्या इसको ऐसा कर लिया जाए, जो अपने पास दूसरा तरीका है इसको बांटने का, आपको बता रहा हूं। जब भी आइडेंटिकल चीजें हो ना और उसको अपन बांट रहे हो, जैसे ये कोई रेस्ट्रिक्शन ना हो, तो सोचो एक मैंगो ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है। 5 मैंगो 2 आदमी में बांट रहे हैं। अब सोचो एक स्टिक जो है वो कितने रीजन में डिवाइड करता है। अगर सोचो ये एक स्टिक हमने लाया, एक स्टिक ये लाया, देखो ये 2 रीजन में डिवाइड कर रहे हैं। एक स्टिक के लेफ्ट साइड वाला रीजन है, एक स्टिक के राइट साइड वाला रीजन। हमने बोला जो लेफ्ट साइड वाला ना अपन x को दे देंगे और राइट साइड वाला y को दे देंगे, ठीक है ना। अरे समझे। Yes, तो सोचो स्टिक कहाँ कहाँ Yes, जा sir. सकता है। स्टिक सबसे राइट साइड पे जा सकता है या फिर लेफ्ट साइड पे आ सकता है। तो यानी कि अगर राइट साइड पे जाएगा तो सारा मैंगो x को चला जाएगा, y को 0 जाएगा। सोचो स्टिक Yes, कहाँ sir. कहाँ मूव कर सकता है। क्या ये स्टिक लेफ्ट टू राइट। हाँ लेफ्ट टू राइट, मतलब यहाँ भी आ सकता है, यहाँ आ गया तो सोचो x को 0 मिल गया, अगर यहाँ आया तो x को 1 मिलेगा और y को इस पोजीशन पर 4 मिल जाएगा। फिर अगर यहाँ मिला तो x को देखो कितना 2 मिलेगा, अगर ये वाला स्टिक के बारे में बात करें तो y को कितना 3 मिलेगा। अगर यहाँ आ जाए तो x को 3 मिल गया और y को 2 मिला, ठीक है ना। अगर यहाँ आ जाए तो x को 4 मिल गया और y को 1 मिला। अगर यहाँ आ जाए तो क्या x को 5 मिलेगा और y को 0 मिलेगा। क्या ये सारा कवर हो रहा है इसमें, Yes, sir. हो रहा है। अब अगला चैप्टर आप परमुटेशन पढ़ने वाले हो, तो थोड़ा बहुत परमुटेशन के बारे में पता है क्या, चीजों को अरेंज कैसे किया जाता है, अरेंजमेंट पता है, नहीं पता है, ठीक है ना। चलो एक और सीखते हैं, ठीक है। इस चीज को मैं पीएनसी में भी बताऊंगा, अभी थोड़ा सा ध्यान देना। अगर आइडेंटिकल चीजें हो, जैसे आप सोचो अरेंजमेंट के बारे में बात करते हैं। जैसे यहाँ पे 5 प्लेस है, मतलब 5 चेयर मान लो, 5 चेयर है, ठीक है ना। C1 C2 C3 C4 C5 और 5 बुआ है, उसको बैठाना है, इस पे अरेंज करना है। तो कितने तरीके से कर सकते हैं अपन। अगर अपने पास 5 लड़का है, इसको अपन इस चेयर पे बैठाना है, तो कितने तरीके से कर सकते हैं, बैठा सकते हैं अपन। ये कंडीशन है कि सब बैठे हैं। हाँ सब बैठे हैं। तो सोचो पहले चेयर 25. हाँ ऐसा सोचते हैं, बिल्कुल बच्चों की तरह सोचते हैं। तो सोचो जो 120। हाँ सही बता रहे हो आप। सोचो पहले चेयर के पास गए तो अपने पास कितना ऑप्शन है। पहले चेयर के पास गए तो क्या इन 5 में से किसी को बैठा सकते हैं, तो 5 ऑप्शन है। एक को आपने बैठा दिया, तो अब सोचो दूसरे चेयर के लिए कितना ऑप्शन है अपने पास, 4। तीसरे के लिए कितना, 3। फिर क्या होगा 2, लास्ट वाले में 1 बचेगा, उसको बैठा दो। क्या ये 5 फैक्टोरियल हुआ। यस सर। तो अरेंजमेंट के लिए अपन ना फैक्टोरियल यूज करते हैं। अगर n डिफरेंट ऑब्जेक्ट है और उसको अरेंज करना है तो अपन n फैक्टोरियल से लिखते हैं, चलेगा। अब सोचो इसी n में से, जैसे अपन बात कर ले, यहाँ पे a है, b है, c है, d है, e है। अगर इसको अरेंज करना हो ना तो कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, तो 5 फैक्टोरियल से। क्लियर है। Yes, sir. आप सोचो ना, इस 5 को अपने हाथ में ले लो और 5 प्लेस बना लो और सोचो कितने तरीके से बैठा सकते हैं। 5 फैक्टोरियल से बैठा सकते हो, या फिर उसी को कह सकते हैं ये इतने तरीके से अपन अरेंज कर सकते हैं। अब क्या है इसमें, जो 2 आइडेंटिकल आ गया, मतलब 2 A आ गया और यहाँ पे C है और ये D है और ये E है। अब सोचो तो इसका अरेंजमेंट कितने तरीके से पॉसिबल है।
मतलब डिफरेंट डिफरेंट होना चाहिए, आइडेंटिकल सेम नहीं होना चाहिए। मतलब एक अरेंजमेंट को एक बार ही काउंट करोगे, ऐसा नहीं सेम को अपन 2 बार काउंट कर रहे हैं। तो कितने तरीके से हो सकता है? तो 5 इसके लिए into 5. नहीं, 5 फैक्टोरियल टोटल करते हैं, ऊपर में जो अब जितना आइडेंटिकल है, इसमें 2 क्या है आइडेंटिकल है, तो जितना आइडेंटिकल है उसे डिवाइड करते हैं 2 फैक्टोरियल से। इसको सिंपल सा अपन ऐसे समझ सकते हैं, 3 नंबर ले लेते हैं तो उससे अच्छा रहेगा, ए ले लेते हैं, बी ले लेते हैं और सी ले लेते हैं। अब इन तीनों का देखो डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट क्या आ सकता है। एक तो ए बी सी लिख दिया, अब सोचो यहाँ पे ए ले लें और यहाँ पे सी और यहाँ पे बी कर दें, एक ही हो सकता है, बोलो। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब और कई क्या कर तरीके से सकते हो हो, जो सकता है। बी को यहाँ कर ले और यहाँ पे ए सी कर दें, और सोचो बी Yes, यहाँ sir. आ गया, क्या यहाँ पे सी ए आ सकता है? सी ए। अगर सी को यहाँ कर दे तो ए बी बोल दें, और अगर सी यहाँ पे और यहाँ पे क्या बी ए हो जाएगा? बी ए। आप 3 है तो कितने Yes. तरीके से बोल सकते हो? क्या 3 फैक्टोरियल डायरेक्ट बोल देते? यस Yes, सर। sir. 6 आता, 6 टाइप से। अब सोचो इसी में आप ना बी को रिप्लेस कर दो, बी को अपन रिप्लेस कर देते हैं ए से, बी को हमने रिप्लेस कर दिया ए से, चलेगा? तो देखो पहला क्या आ जाएगा, ए सी आएगा। दूसरा सोचो ए सी ए आ जाएगा, फिर क्या लिखोगे, ए सी लिखोगे, बोलो बोलो। और Same फिर होगा। क्या आ जाएगा, ए सी ए आएगा, फिर क्या आएगा, सी ए आएगा, फिर क्या आ जाएगा, सी ए आएगा। देखो तो डिफरेंट टाइप का कितना अरेंजमेंट हुआ, डिफरेंट डिफरेंट 3. वाला बताना। 3 हुआ। अगर तुम ये काउंट कर रहे हो तो इसको काउंट नहीं करोगे, अगर तुम ये काउंट कर रहे हो तो इसको काउंट नहीं करोगे, नहीं, अगर तुम ये काउंट कर रहे हो तो इसको नहीं करोगे। क्या 3 तरीके से हुआ? बताओ, नंबर ऑफ अरेंजमेंट जो है वो कितना आया, 3 आया। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. तो हमने क्या किया, अगर सोचो इसी को डायरेक्ट अपन उस फॉर्मूले से यूज करते तो क्या लिखते हैं, जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन, यहाँ पे 3 लिख लेते हैं n की जगह पे। तो सोचो क्या ये 3 फैक्टोरियल अपॉन जो आइडेंटिकल कितना है, 2 आइडेंटिकल है, तो क्या 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दें, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. तो देखो डायरेक्ट ये 3 आया, यही तो Yes, आंसर है। sir. इसको Yes, sir. बहुत अच्छे से अपन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में पढ़ेंगे, ठीक है ना? अभी बस काम चलाओ सीखते हैं। अब सोचो एक और एग्जांपल कर लेते हैं। अगर मान के चलो ए है और यहाँ पे बी और सी और डी है, तो इसका कितना अरेंजमेंट हो सकता है? पहले तो काउंट कर लो, टोटल कितना है, 3 3 7 है टोटल, नहीं टोटल। और आइडेंटिकल कितना तरीके से है, तो क्या 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल करोगे? देखो Yes. ये 3 आइडेंटिकल और ये 2 आइडेंटिकल है, ऐसा करोगे, यानी कि इतने डिफरेंट तरीके से अपन इसको अरेंज कर सकते हैं। क्लियर है सबको? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ये समझ में आ गया। एक तो देखो फॉर्मूला मैं डायरेक्ट बता देता तो वो भी चलता, लेकिन अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि आपको चीजें समझ में आनी चाहिए, तब फॉर्मूला याद करना अच्छा लगता है। अब यहाँ पे क्या अपन कह सकते हैं, जो अगर अपन 2 में बांट ही रहे हैं, x और y में हमने बांटा है, तो हमने एक स्टिक लाया इसके बीच में और हमने बोला जो स्टिक के लेफ्ट साइड x को देते हैं और राइट साइड वाला y को दे देते हैं। क्या अपन कह सकते हैं इस स्टिक और ये जो आइडेंटिकल मैंगो है, ठीक है ना, इसका अरेंजमेंट जितने तरीके से होगा, क्या उतना डिफरेंट अरेंजमेंट होगा? क्या नहीं आया? अच्छे से समझेंगे फिर से। हमने बोला जो यहाँ पे x प्लस वाई टू द पावर 5 है, टोटल 5 मैंगो है, ठीक है ना? और हमने बोला यहाँ पे x रख लो, यहाँ पे y रख लो। एक स्टिक ले आते हैं और स्टिक के साथ अरेंजमेंट करा देते हैं। स्टिक का क्या क्या हो सकता है पोजीशन? स्टिक का पोजीशन यहाँ आ सकता है, स्टिक यहाँ आ सकता है,
स्टिक यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है। अगर इस साइड आएगा तो ये पहला वाला स्टिक हो, पहला वाला पोजीशन होगा तो स्टिक क्या हो सकता है, मतलब x को कितना मिलेगा, 0 मिलेगा, y को क्या 5 मिल जाएगा। अगर ये वाला होगा तो x को 1 मिलेगा और y को कितना 4 मिलेगा। अगर इसके बारे में बात करें तो x को कितना मिलेगा 2 और y को कितना 3 मिलेगा। बात समझ पा रहे हो आप? यस सर। यस सर। क्लियर है ना सबको? यस सर। यस सर। सर। ठीक है, तो हमने सोचा देखो स्टिक और इसका अरेंजमेंट अगर अपन करें ना, स्टिक और इन आइडेंटिकल मैंगो का, तो जितने टाइप से अरेंजमेंट होगा ना उतना ही टोटल डिफरेंट टर्म्स आएगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स उतना ही आएगा। तो देखो यहाँ पे क्या लिखोगे, टोटल कितना है 6 है, क्योंकि 5 मैंगो है और एक ये स्टिक है, तो क्या अपन बोलेंगे ये तो आ गया 6 फैक्टोरियल। और आइडेंटिकल के बारे में बात करो तो कितना 5 मैंगो है तो अपन 5 फैक्टोरियल। क्या इसको अपन लिख सकते हैं 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल और ये आ जाएगा 6। क्या इसमें तुम कह सकते हो जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो आएगा क्या वो 5 + 1 बोले तो 6 आएगा, और तुम वो फॉर्मूला याद कर लेते n+1। अरे ऐसा बोलोगे? यस सर। यस यस सर। ठीक है, अब इसी में अपन सोच लें जो अगर x + y + z के पावर में 5 है तब क्या होगा भाई, x + y + z टू द पावर 5 है। अगर अपने से पूछा जाए जो इसमें बता दो तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा। एक स्टिक जो है 2 रीजन में डिवाइड करता है और 2 स्टिक कितने रीजन में डिवाइड करेगा, 3। 3 में। 3। तो अपन ऐसा करते हैं जो 5 मैंगो को पहले लिख लेते हैं भाई, 1 2 3 4 5, और इस 5 मैंगो के साथ में अपन 2 स्टिक का अरेंजमेंट करा देते हैं। सोचो एक स्टिक ये है, दूसरा स्टिक ये है, ठीक है ना। और स्टिक के इधर सोच लो ये x y z, ठीक है ना। अगर स्टिक के लेफ्ट साइड वाला होगा, यहाँ पे एक सेकंड यहाँ लिख लेते हैं x y z, मतलब स्टिक के लेफ्ट साइड वाला होगा वो किसको दे देंगे x को, बीच वाला किसको y को, और राइट वाला किसको z को। ऐसा चलेगा? तो इसमें sir. डिफरेंट अरेंजमेंट क्या हो सकता है, तो जितना अरेंजमेंट होगा उतने तरीके से अपन इस 5 मैंगो को इस x y z बच्चा जो है उसमें अपन बांट सकते हैं। क्या ऐसा बोलोगे? यस। एक्चुअली 5 Yes, sir. आइडेंटिकल मैंगो ही तो बांट रहे हैं x y z में, यस यही सर। कर रहे हैं। तो यस देखो सर। टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या होगा, बताओ क्या बोलोगे, टोटल कितना है। तो 5 मैंगो 2 स्टिक कितना 7 होगा, 7 7 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल। ठीक है। अपॉन कितना बोलोगे, क्या क्या आइडेंटिकल है, तो 5 5 मैंगो आइडेंटिकल फैक्टोरियल। है और 2 स्टिक आइडेंटिकल है, ऐसा होगा। यस तो सर। देखो Yes. ऊपर में आ गया 7 फैक्टोरियल और नीचे में आ गया 5 फैक्टोरियल और ये आ गया 2 फैक्टोरियल, ठीक है ना। अब इसी को अपन क्या लिख सकते हैं, क्या ये आ गया 7c और यहाँ पे 2 लिखोगे? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो देखो फॉर्मूला अपन क्या बनाते हैं ना, तो अपन यहाँ पे x + y + z टू द पावर यहाँ पे क्या था 5 था। अब सोचो 5 को हमने कितने में बांट रहे हैं, अपन 3 में बांट रहे हैं। तो कोई बच्चा अगर पूछे ना डायरेक्ट इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा, तो क्या करो सबसे पहले 5 लिख लो। अब कितनों में बांट रहे हो, तो 3 में बांट रहे हो, तो 3 - 1 कर लो और नीचे में भी क्या कर लो 3 - 1 कर लो, समझे क्या। तो देखो तो ये आ गया 7c2 के इक्वल, बोलो बोलो। यस सर आ गया। यस अगर सर। इसमें पूछता x + y + z + w टू द पावर 5 है, और इसमें पूछा जाए आपसे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा, बता दो। टोटल नंबर ऑफ
5 + चलो 4 - 1 C 4 - 1 5 + 4 - 1 C4 - 1 बोलोगे? अरे होगा क्या? सर -1 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि फॉर्मूला पे एग्जैक्ट बैठा रहे हैं, ठीक है ना। अरे हमने पहले ये निकाला, फिर हमने सोचा चलो इसको जनरलाइज करते हैं, ठीक है ना। हाँ सोचने का तरीका यही है ऊपर वाला। ये तो अपन ऐसे फॉर्मूला बना रहे हैं, चलेगा? कोई दिक्कत है इसमें? है तो बता दो, नहीं है ना? नो सर। No, sir. ठीक है, तो अपन फॉर्मूला लिख लेते हैं। यहाँ पे है आपके पास x1 + x2 + x3 + ... xk टू द पावर n, और इसमें पूछा जा रहा है जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन, ठीक है ना। तो क्या बोलोगे बता दो, क्या यहाँ पे n + k बोले, K - 1 c k - 1 बोल K दें? - 1 क्या अपन इसको याद रखेंगे? यस रखेंगे, बिल्कुल, क्यों नहीं रखेंगे। सही। ठीक है, तो चलो एक लल्लू टाइप का क्वेश्चन कर दो। तो सबसे पहला, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ a + b + c + d + e + f टू द पावर n। क्या होगा? बोलो बोलो, क्या लिखोगे? N + N 6. + 5 N5 + 5 C 5 N -1 n + 6 - 1 c 6 - 1, यानी कि 6 आपने - सही 1 बताया, n + 5 c 5। क्या यही आंसर आएगा? यस सर। यस सर। यही आएगा, चलेगा, ठीक है। एक जेई का क्वेश्चन कर ले, 2016 वाला। चलो एक क्वेश्चन करते हैं। If the number of terms in the expansion of 1 - 2 upon x plus 4 upon x square to the power n, x not equals to 0 is 28, then the sum of the coefficient of all the terms in this expansion is, ठीक है ना। ये IIT का क्वेश्चन है, मतलब जेई ले लो, इसको सॉल्व करो। तो पहला ऑप्शन है आपके पास, थोड़ा सोचना पड़ेगा, ये 2 स्टेप का क्वेश्चन है। तो सोचो यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, और देखो हाँ, इसमें जो अपन पढ़े हैं ABCD, ये सब अलग अलग है। ऐसा नहीं जो x को ही लिख दिए x/2 और दूसरा कर दिए फिर से +x/2, ऐसा नहीं, ठीक है ना। डिसिमिलर टर्म है। अरे समझे क्या? यस सर। हाँ, तो इसमें बताओ तो क्या होगा, क्या ये तीनों टर्म्स डिसिमिलर है? बिल्कुल है।
तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसने बताया जो किसके इक्वल है, तो 28 के इक्वल है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला क्या बता दोगे आप, क्या बोलोगे? n प्लस, देखो कितना टर्म्स है, 3 टर्म्स है, बोलो, है ना? Yes, sir. 1 यस सर 2 3। तो क्या अपन बोले n प्लस 3 माइनस 1 C3 माइनस 1 इक्वल्स टू 28 चलेगा। तो यहां से ये आ गया n प्लस 2 C2 इक्वल्स टू 28। अब इसको सॉल्व कर लो, तो इसको सॉल्व करना आता है, n प्लस 2 करोगे, फिर क्या लिखोगे, एक और कम करके n प्लस 1 करोगे, और नीचे में क्या लिख दोगे, क्या 2 इंटू 1 करोगे इक्वल्स टू 28, ऐसा लिखोगे। तो देखो तो ये क्या आ गया, n स्क्वायर, चलो ठीक है इसे ही रखने दो, n प्लस 2 इंटू n प्लस 1 इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा, 28 इंटू 2 क्या 56 हो जाएगा। Yes. Yes, और sir. इसको क्या 7 इंटू 8 लिख दें, बोलो बोलो बोलो, ऐसा लिख सकते हैं क्या? ये 6 प्लस 2 इंटू 6 प्लस 1 है, n का वैल्यू अगर 6 रखोगे तो सेटिस्फाई कर रहा है। तो क्या यहाँ से n इक्वल्स टू आप 6 बोल सकते हो, या फिर क्वालिटी सॉल्व कर लेना। अरे बोलो यही आएगा क्या? Yes, sir. ठीक है, तो तुम्हें n का वैल्यू मिल गया, और तुम्हें क्या चाहिए, आंसर में पूछा है सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट। अब 1 माइनस 2 अपॉन x प्लस 4 अपॉन x स्क्वायर टू द पावर n है, बाइनोमियल कोफिशिएंट नहीं, सम ऑफ कोफिशिएंट पूछा है। तो n का वैल्यू तुम्हें पता है, तो n के प्लेस पे क्या रख दोगे, 6 रखोगे। अगर सम ऑफ कोफिशिएंट पूछा जाता था तो अपन क्या करते थे, याद करो, क्या सिर्फ x के जगह पे अपन 1 रख देते थे? Yes, sir. यस बिल्कुल। तो अगर x की जगह पे 1 रखोगे तो क्या आएगा, बताओ। 1 minus 2 plus 4 power 6 पुट x इक्वल्स टू 1। सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट अलग होता है, बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या होता है, NC0 NC1, सिर्फ इसके बारे में बात करते हैं। सम ऑफ कोफिशिएंट में क्या होता है, यानी कि वेरिएबल के साथ जो टर्म्स आ रहा है कांस्टेंट वाला, उन सब का सम, उसमें बाइनोमियल कोफिशिएंट भी होगा और कांस्टेंट भी होगा। जैसे ये सब 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, वो सब भी होगा, नहीं समझ रहे हो? पहले अपन Yes, इस पे sir. बहुत अच्छे से बात कर चुके हैं। तो ये क्या होगा, अगर x का वैल्यू 1 पुट करोगे तो यहाँ पे 1 माइनस 2 प्लस 4 टू द पावर 6 होगा। क्या ये 3 टू द पावर 6 होगा? और 3 टू द पावर 6 किसके इक्वल होता है, 729 के इक्वल होता है ना। Yes, Yes, sir. sir. आंसर आ जाएगा, चलेगा। तो देखो ये बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, सही है। यस चलो Yes, sir. एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन करें, मतलब Yes, sir. चलो करते हैं, सोचते हैं। In the expansion of 1 plus x plus 7 upon x to the power 11, find the term independent of x। ठीक है ना, ये सॉल्व करना है, जो x से इंडिपेंडेंट वाला टर्म्स बताना है क्या होगा। तो कैसे सोचोगे, सबसे पहले सोचते हैं, अगर इसका अगर अपन लिखना चाहेंगे तो समेशन फॉर्म में क्या लिखते हैं, इसका जनरल टर्म क्या होता, सोचो। क्या 1 के पावर में अगर तुम r1 बोल दोगे और x के पावर में क्या बोल दोगे, यहाँ पे r2 इंटू क्या 7 अपॉन x के पावर में क्या r3 बोलोगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 11 फैक्टोरियल अपॉन
क्या ये R1 फैक्टोरियल, R2 फैक्टोरियल, R3 फैक्टोरियल बोलते हैं? Yes, और sir. आप बोलते हैं जो ये तो R1 प्लस R2 प्लस R3 इक्वल्स टू 11 होना चाहिए। 11. ठीक है, तो सोचो 1 तो 1 के पावर में कुछ भी रहे तो 1 नहीं होगा, तो क्या अपन कह सकते हैं जो यहाँ पे x है और यहाँ पे 7/x है, तो R2 और R3 का जो पावर होना चाहिए जब जब भी सेम आएगा तो क्या वो इंडिपेंडेंट टू x होगा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बिल्कुल। तो देखो तो ऐसा क्या क्या हो सकता है, तो जो टोटल पावर टोटल मैंगो तुम्हारे पास कितना है? 11 है। अब उस 11 में से तुमको R1 को, R2 को और R3 को बांटना है, ठीक है ना। और अपन इंडिपेंडेंट टू x रख रहे हैं, इसीलिए अपन क्या सोचेंगे, जो भाई जो अपन R2 को दें उतना ही क्या R3 को दे, तभी तो मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। Yes, sir. अरे होगा। Yes, तो sir. इंडिपेंडेंट टू क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। Yes, sir. ठीक है, तो सोचो अगर सारा पावर किसको दे दें, मतलब सारा मैंगो जो है वो R1 को दे दें 11, 1 को देते तो हैं। क्या इसको 0 0 R1 देना को। पड़ेगा? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब सोचो अगर इन दोनों को 1 1 दे दें तो अब क्या इसको देना पड़ेगा, जो बचा 9 देना पड़ेगा। 9. 9. ठीक है, इसमें अगर इसको 2 दे दें, इसको भी 2 दे दें, तो इसको कितना देना पड़ेगा, 7 देना पड़ेगा जो बचा है। अब इसको अगर Yes, 3 sir. 3 दे दिए तो टोटल कितना हो गया 6, तो अब बचा कितना 5, तो 5. 5 दे दो। अगर तुमने इसको 4 दे दिया, अगर 4 दोगे तो कितना बचा 8 हो गया, और 11 तो 3 देना पड़ेगा। अब सोचो अगर इसको 5 5 दे दे तो कितना बचा 1 इसको देना पड़ेगा। अब सोचो इससे ज्यादा दे सकते हो तुम? नहीं दे सकते हो, 11 3 No, है, sir. नहीं No, दे sir. सकते हो। तो अपन इतने टाइप से बांट सकते हैं, मतलब तो टर्म्स क्या क्या होगा बता दो। तो अपन कह सकते हैं रिक्वायर्ड टर्म्स इज, ठीक है। तो सोचो पहला वाला अगर लिखेंगे तो इसके लिए तुम क्या लिखोगे, क्या तुम इसके लिए बताओगे, जो भाई 11 फैक्टोरियल टोटल अपॉन नीचे लिख दो 11 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल, और इसके लिए क्या तुम बोलोगे, जो 11 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल, ऐसा बोलोगे? बोलो। Yes. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब इसके लिए फिर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 11 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो ये तो अपन इसके लिए लिख रहे हैं ना, ये वाला पार्ट हमने लिख दिया, लेकिन ऐसा भी तो होगा यहाँ पे जो 7 के पावर में R3 है तो वो भी तो मल्टीप्लाई होता जाएगा। 7 के पावर में एक बार 0 आएगा, एक बार 1 आएगा, फिर 2 Yes, आएगा, sir. 3 आएगा। Yes, sir. तो क्या अपन अब लिख दें रिक्वायर्ड टर्म्स क्या होगा, तो रिक्वायर्ड टर्म्स क्या होगा 11 फैक्टोरियल अपॉन 11 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल का वैल्यू तो 1 ही होता है आपको पता है, और इसमें 7 के पावर में 0 हो जाएगा। फिर अगला क्या बोलोगे 11 फैक्टोरियल और क्या था 9 फैक्टोरियल, और ये 1 फैक्टोरियल और यहाँ पे 7 के पावर में 1 होगा। देखो R3 का वैल्यू 1 Yes, है तो sir. 7 के पावर में 1 हो जाएगा, प्लस 11 फैक्टोरियल और यहाँ पे हमने लिखा था 7 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और इस बार 7 के पावर में कितना 2 होगा, ऐसा बोलोगे? Yes, सर हाँ हाँ बोलो। सर फर्स्ट जो आपने फर्स्ट टर्म लिखा है उसमें 11 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल और 0 फैक्टोरियल होगा ना? हाँ 0 फैक्टोरियल होगा, सही बोल रहे हो। अरे हमने वैल्यू लिख दिया था। चलो ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 11 फैक्टोरियल और अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 फैक्टोरियल और कितना हो गया 6, यानी कि 7 फैक्टोरियल यहाँ बोलोगे, और यहाँ पे देखो तो 7 के पावर में 3 होगा। बोलो बोलो, ऐसा लिखोगे ना? Yes, sir. Sir. अरे Yes, 6 sir. 5 5 बोलना पड़ेगा ना, 5. 5 फैक्टोरियल हो जाएगा। फिर अगला क्या बोलोगे 11 फैक्टोरियल अपॉन, अगर ये 4 हो जाए और ये 4 हो जाए तो ये कितना हो जाएगा, ये 8 हो गया। अब क्या ये 3 फैक्टोरियल बोलोगे और यहाँ पे 7 के पावर में 4 होगा?
फिर ये क्या हो जाएगा 11 फैक्टोरियल अपॉन ये 5 फैक्टोरियल और यहाँ पे 1 होगा और ये Yes, कितना हो sir. जाएगा 7 to the power 5 होगा, 5. ऐसा बोल Yes, सकते हैं? sir. चलेगा, बहुत बढ़िया। ठीक है, तब यही आंसर हो जाएगा। क्लियर है सबको? Yes, बोलो। Yes. सर अगर एग्जाम में कभी ऐसा आता है सर, वो तो पूरा सिंप्लीफाइड सम मांगते हैं सर, इसी तरह करना रहता है। इसी तरह रहेगा, ऐसा इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, पूछेगा तो बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन होगा, समझे? वैसे कैलकुलेट करोगे तो बहुत तो गंदा सा तो नहीं दिखेगा, सिंपल सा ही दिखेगा, ठीक है ना? थोड़ा लेंदी रहेगा सर ये। यस सर। हाँ चलो ठीक है ना, आगे बढ़े। yes sir, बढ़िया। चलो एक क्वेश्चन और करना है। Find the coefficient of a to the power 5, b to the power 4, c to the power 7 in the expansion of bc plus ca plus ab to the power 8। इसमें क्या होगा? कैसे सोचोगे? इसका जनरल टर्म क्या लिखोगे एक बार बता दो बस मुझे, उसके बाद तुम लोग सोच लोगे। 8 फैक्टोरियल अपॉन क्या R1 फैक्टोरियल, R2 फैक्टोरियल, R3 फैक्टोरियल लिखोगे? क्योंकि यहाँ पे Yes, BC के पावर में R1 बोल दोगे, CA के पावर में R2 बोल दोगे और AB के पावर में R3 बोल दोगे, क्या ऐसा ही बोलोगे ना? यस सर। ऐसा ही बोलोगे और ये हो जाएगा इसका जनरल टर्म। चलो तो अब सोचो हमें चाहिए क्या, किसका कोएफिशिएंट चाहिए? तो A के पावर में भाई 5 होना चाहिए, B के पावर में 4 होना चाहिए, C के पावर में 7 होना चाहिए। कैसे किया जाए? कौन सोचेगा, कौन बताएगा? R2 प्लस R3 5 होगा। गुड। तो यहां से इसने बोला सर सिंप्लीफाई कर लिया जाए, कर लेते हैं। 8 फैक्टोरियल अपॉन R1 फैक्टोरियल, R2 फैक्टोरियल, R3 फैक्टोरियल और क्या अपन कह सकते हैं जो A के पावर में क्या हो जाएगा, यहाँ पे R2 प्लस R3 होगा और B के पावर में क्या हो जाएगा? देखो तो B के पावर में क्या एक R1 आ रहा है और यहाँ पे R3 आ रहा है और C के पावर में क्या हो जाएगा? क्या ये R1 प्लस R2 होगा? बोलो। यस सर। अब तुम्हें पता है, क्या पता है? जो यहाँ से R2 प्लस R3 का वैल्यू कितना है, कितना रखना पड़ेगा? तो 5 रखना पड़ेगा। 5। ठीक है। और R1 प्लस R3 का वैल्यू कितना रखना पड़ेगा? तो B के पावर में देखो कितना है, 4 है, तो क्या इसको 4 बोलोगे? और ये क्या है R1 प्लस R2, तो R1 प्लस R2 कितना रखना पड़ेगा जो कि C के पावर में है, क्या बोलोगे? क्या यहाँ पे 7 होगा? यस सर। तो ये 7 बोलोगे। अब तुम्हें फाइंड क्या करना है? तो तुम्हें फाइंड करना है R1, R2 और R3 का वैल्यू। क्या इन तीनों के हेल्प से अपन फाइंड कर सकते हैं R1, R2, R3 का वैल्यू? तो मैं बोलूंगा भाई तुम्हें तो पता है R1 प्लस R2 प्लस R3 का वैल्यू 8 है। अगर तुम्हें ये पता है ये 8 है तो क्या अपन यहां से कह सकते हैं जो R1 का वैल्यू कितना होगा? 3। तीनों का सम पता है ना अपने को, तो ये 3 हो जाएगा और ये क्या हो Yes. जाएगा? R2 यहाँ से 4 आ जाएगा और क्या Yes, यहाँ sir. से R3 1 आएगा? 1। ऐसा होगा ना? यस चलो सर। अब देखो अगर Yes, sir. इसका वैल्यू तुम देखोगे तो यहाँ पे A के पावर में क्या है? R3 प्लस R4 सॉरी R2 प्लस R3, तो R2 प्लस R3 का वैल्यू देखो 5 आ गया और तुम्हें चाहिए भी तो था वही, समझे क्या?
यस सर। Yes, sir. तो रिक्वायर्ड आंसर क्या हो जाएगा? क्या अपन कहेंगे जो रिक्वायर्ड आंसर जो आएगा वो हो जाएगा, टोटल कितना था 8 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, ऐसा बोलोगे? यस सर। Yes, sir. और यही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? सर हम्म, सर ये लास्ट पार्ट फिर समझा दीजिए। बिल्कुल समझाएंगे। देखो, तुम्हें चाहिए क्या यहाँ पे a टू द पावर 5। तुम्हें पता है जो अगर इसका एक्सपेंशन अपन करें, मतलब इसमें जो टर्म्स आएगा जनरल टर्म्स तो यही आएगा ना, bc के पावर में r1, ca के पावर में r2, ab के पावर में r3, और यहाँ पे क्या लिखेंगे 8 फैक्टोरियल अपॉन r1 फैक्टोरियल r2 फैक्टोरियल r3 फैक्टोरियल, ऐसा लिखेंगे। यस सर। ठीक है, अब सोचो यहाँ पे अगर बेस देखो a के पावर में r2 है और यहाँ पे a के पावर में r3 है, तो क्या बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा? यस सर। हो जाएगा। अब देखो, अगर तुम्हें a टू द पावर 5 चाहिए तो क्या अपन ने कहना पड़ेगा जो r2 प्लस r3 का वैल्यू भाई 5 आना चाहिए, ऐसा बोलेंगे। अब सोचो r1 सर। प्लस r3 का वैल्यू कितना आना चाहिए? क्या ये 4 के इक्वल आना चाहिए? यस सर। और यहाँ पे r1 प्लस r2 का वैल्यू 7 के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो हमने लिख दिया यहाँ पे इन सब का वैल्यू इसके इक्वल आना चाहिए, और अपने को इंडिविजुअल r1 प्लस r2 प्लस r3 फाइंड करना है, क्योंकि हम इसके हेल्प से बता पाएंगे, क्योंकि ये अपना निकल जाएगा और यही इसका आंसर आएगा। मतलब ऐसा r1 r2 r3 होना चाहिए जिससे ये टर्म्स बन जाए। तो हमने बोला देखो इसमें जो पावर का सम होना चाहिए वो तो 8 होना ही चाहिए, तभी तो वो टर्म्स आएगा ना। क्या तुम ऐसा बोलोगे? पावर का सम तो 8 आना चाहिए, ये तो हमने पहले पढ़ाया था। ऐसा Yes, ही sir. टर्म्स इसमें होगा जिसमें इन तीनों के पावर का सम जो है वो टोटल पावर के इक्वल आना चाहिए, यानी कि इस 8 के इक्वल आना चाहिए। तो जब हमें इन तीनों का सम पता है और इन दो का सम अपने को गिवन है, तो क्या अपने को इसमें से माइनस कर देंगे तो नहीं, r1 का वैल्यू निकल जाएगा, r2 का वैल्यू आ जाएगा, r3 का वैल्यू आ जाएगा, ऐसा बोलोगे? Yes, sir. Yes, sir. समझ अब गई। इस r1 r2 का वैल्यू यहाँ पे रख दो, तो इसका कोएफिशिएंट अपने को ये मिल जाएगा। अरे चलेगा क्या? Yes, sir. ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करें, फिर उसके बाद इस टॉपिक को अपन बाय बाय कर देंगे। फाइंड द coefficient of x to the power 4 in 1 plus x minus 2x square to the power 7। कैसे होगा? सोचो, इसमें भी जनरल टर्म जो आएगा वो क्या क्या आएगा, बताओ क्या आ रहा होगा? 7 फैक्टोरियल अपॉन यहाँ पे 1 टू द पावर r1 बोल दो, R1 x टू द पावर r2 बोल दो, और R2 यहाँ पे माइनस 2x स्क्वायर टू द पावर r3 बोल दो। तो ये आ जाएगा r1 फैक्टोरियल, r2 फैक्टोरियल, r3 फैक्टोरियल। क्लियर है सबको? बताओ। Yes, sir. अब इसने बोला जो x टू द पावर कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। 4 कैसे आएगा सोचो, 4 जो है वो कैसे आएगा? इसी को थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लेके हैं। हाँ बोलते चलो। R2 plus 2R3 is equal to 4. Yes, sir. r1 r2 r3, तो एक बच्चा बोला है, सही बोला है, जो x टू द पावर यहाँ पे क्या है r2 है, और x टू द पावर यहाँ पे क्या है 2r3 है, और ये माइनस 2 टू द पावर r3 है। यानी कि यहाँ पे x आ रहा है तो अपन कह सकते हैं जो r2 प्लस 2r3 ये किसके इक्वल होना चाहिए, तो 4 के इक्वल होना चाहिए। यही बोलोगे ना? ठीक है, तो सोचते हैं। और अपने को पता है जो r1 प्लस r2 प्लस r3 ये कितना है, तो 7 है।
तो क्या क्या सोच सकते हो, सोचो। R1, R2, R3 क्या क्या रखा जाए? तुम लोग बोल तो चलोगे, मैं लिखता चलूंगा। बोलो R1 का वैल्यू क्या रख दिया जाए? ऐसा करते हैं ना, R3 की वैल्यू तो गिवन है ना, 2 गिवन है? कहाँ कहीं गिवन है? क्वेश्चन में कहाँ गए? कहीं है? 2 है ना। कहाँ? इसके पावर में, पूरे के पावर में R3 है ना। ओके ओके, हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। ठीक है, तो अब सोचो, अपन ऐसा करते हैं, जो इसको 4 के इक्वल एक बार सोचते हैं, ये 4 के इक्वल कब आएगा? ठीक है ना। तो अगर मैं इसमें कर दूं, R3 को 0 कर देते हैं, तो इसको 4 करना पड़ेगा, और टोटल 7 लाना है तो इसको 3 देना पड़ेगा। ऐसा Yes, बोलोगे? sir. अब क्या Yes, करते हैं, sir. R3 का वैल्यू 1 कर देते हैं। R2 1 कर देंगे तो इसको कितना 2 करना पड़ेगा, और टोटल अपने को 7 लाना है तो इसको 4 देना पड़ेगा। यही सोचोगे? अगर इसको 2 कर दे, अगर इसको 2 कर दें, R2 0, R2 क्या हो 0. जाएगा? 0 करना पड़ेगा, और इसका वैल्यू कितना 5 करना पड़ेगा। 5. ठीक है ना। तो अब सोच लो, जो इसमें कोफिशिएंट जो आएगा वो क्या क्या आएगा, देख लो, इसमें रखते चलो। सर एक मिनट, R3 की वैल्यू, अगर R3 की वैल्यू 1 रखते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई भी तो होगा वो। तो 2 से मल्टीप्लाई होगा तभी तो तुमने, देखो 2 से मल्टीप्लाई कर दो अच्छा, तभी हाँ तो 2 हाँ + हाँ, 2 ठीक 4 है होगा सर, ना। ठीक हाँ ठीक है सर, ठीक। चलो, इसके लिए तुम बताओ, क्या कोफिशिएंट लिखोगे? क्या ये 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल और 0 फैक्टोरियल लिखोगे? और वहां पे -2 टू द पावर R3 लिखा था, देखो तो यहाँ पे -2 टू द पावर R3, तो ये कितना आ जाएगा? 0 लिखोगे? 0, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 7 फैक्टोरियल अपॉन, क्या ये 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, और -2 टू द पावर कितना हो जाएगा? 1 होगा। 1, और ये क्या हो जाएगा? 7 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और -2 टू द पावर 2 होगा। यस सर। चलो इसको फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड बोल देते हैं, क्योंकि कैलकुलेट करना तो सिंपल काम है। तो रिक्वायर्ड आंसर क्या होगा? फर्स्ट प्लस सेकेंड, क्या बोलोगे? क्या फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड हो जाएगा? यही आंसर आ जाएगा। चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो कुछ अच्छा क्वेश्चन किया जाए। चलो ये क्वेश्चन करो तो, इफ 1 + 2x + 3x² to the power 110 equals to a0 + a1x + a2x² a20x to the power 20, then more than 1 करेक्ट वाला है। पहला ऑप्शन a1 = 20, दूसरा ऑप्शन a4 = 8085, C a2 = 210, D a20 = 2 to the power 2 और 3 to the power 7 into 7। बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? आपको पता है a0 का कहने का मतलब x to the power कितना? 0। a1 कहने का मतलब x to the power कितना? 1। a2 कहने का मतलब x to the power 2। तो अगर a1 के बारे में बात किया है तो उसने बोला जो x के पावर में क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अगर तुम इसका जनरल टर्म लिखोगे तो क्या लिखोगे? क्या ये समेशन यहाँ पे क्या आ जाएगा? 10 फैक्टोरियल अपॉन, चलो लिख लेते हैं R1, R2, R3, और क्या 1 to the power R1 बोलोगे, और 2x to the power R2 बोलोगे, और 3x² to the power R3 बोलोगे। तो अगर तुम्हें यहाँ पे x to the power 1 चाहिए
तो क्या तुम्हें सिर्फ R2 का वैल्यू 1 रखना पड़ेगा और R3 का 0 रखना पड़ेगा? बोलो बोलो। जब तुम्हें यस कोफिशिएंट ऑफ x चाहिए होगा, यानी कि 4a1 के लिए, a1 क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x है। तो क्या अपन कह सकते हैं ये तब मिलेगा जब R1 R2 R3 में ये 0 हो जाए और ये 1 हो जाए और जो बचा है वो 9 इसको मिल जाए। ऐसा बोलोगे? अरे तभी हो सकता है क्या? Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो यहाँ से अपने को क्या बता देंगे जो a1 किसके इक्वल हो जाएगा? तो a1 हो जाएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल, और सोचो 1 के पावर में 9 और 2 के पावर में 1। ऐसा बोलोगे? सर ये 10 तो ये क्या हो जाएगा? 10 इंटू 2 बोले तो 20। क्या पहला ऑप्शन सही होगा? तो पहला ऑप्शन Yes, सही है। यस चलो अब अपन बी के बारे में बात कर लेते। चलो A2 के बारे में बात कर लो, सिंपल सा है। तो सी के बारे में सोचेंगे, सी बोले तो 4a2। a2 क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर के लिए क्या क्या बोलोगे? सोचो। सर जब R2 स्क्वायर हो जाए हाँ, R2 2 हो जाए, नहीं और सर अगर R2 R3 अगर 0 2 हो होगा जाए तो R3 0 हो जाए, तो यानी कि इसको 8 होना पड़ेगा। और क्या सोच सकते हो? क्या अगर ये 1 हो जाए और ये 0 हो जाए तो इसको 9 होना पड़ेगा? ऐसा हो सकता है? यस सर। यस यस सर। सर और कुछ पॉसिबल है? नो सर। नहीं है। ठीक है, तो A2 का वैल्यू क्या बोलोगे? बोल लो। क्या ये 10 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। और इसमें ये जो R2 है यानी कि 2 to the power 2 लिखोगे साथ में, यस सर। प्लस यानी कि यहाँ पे केस लिख रहे हैं ना, केस 1 केस 2, यानी कि ये भी पॉसिबल है और ये भी 10 पॉसिबल है। फैक्टोरियल अपॉन 9 तो प्लस फैक्टोरियल आएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल, 9 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल ठीक है, और यहाँ पे क्या आ 2 to जाएगा? power 2 2 to the power 0। हाँ, 2 to the power 0 और 3 to the power 1 आएगा। Yes, sir. यस सर। 3 to the power 1 आएगा और इसको कैलकुलेट कर लोगे तुम, नहीं? हाँ इसको 10 इंटू 9 लिख लो और एक 2 आ जाएगा, नीचे वाला एक 2 कैंसिल होगा तो, और यहाँ पे 10 इंटू 3 कितना आ रहा है? 210 आ रहा है, नहीं? चलेगा? तो क्या ये भी Yes, ऑप्शन sir. सही है? बोलो। यस सर। यस और सर जेई एडवांस में तो तुम लोगों को पता होगा ही, अगर मोर देन 1 करेक्ट वाला है तो उसमें ऐसा नहीं जो एक सही कर दिए तो हो गया, आपको आंसर मतलब मार्क्स मिल जाएगा। मतलब सारे ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, नहीं? सर पार्शियल Yes, sir. नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। चलो बी के बारे में अपन बात करते हैं, तभी तो कट ऑफ जो है वो कम जाता है। बी में क्या है तुम्हारा? यहाँ पे देखो तो A4 है, नहीं? यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। A4 जो है वो क्या है? कोफिशिएंट, सॉरी एक्स स्क्वायर बोलो, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4। तो x टू द पावर 4 के लिए आप बताओ, यहाँ पे अपना R1 है, R2 है, R3 है। इसमें जो है तुम्हारा x है और यहाँ पे तुम्हारा x स्क्वायर वाला टर्म है, 2x और 3x लिख लो ना, 2x और 3x स्क्वायर, यही है। तो सोचो अपने को टोटल 4 बनाना है, कैसे कैसे बनेगा? सर बिल्कुल R3 अगर 2 हो जाए और सर R3 R2 0। ऐसा सोचते हैं, इसको अपन 0 दे देते हैं पहले। अगर 0 दे दें तो इसको 4 चाहिए, तो इसको 6। यस सर। यस अगर सर इसको अपन 1 दे दें, तो अगर इसको 1 देंगे तो अपने को 4 चाहिए ना, तो इसको क्या 3 देना पड़ेगा? 2 3 है सर। 3 दिन फिर से ये Yes, 6 sir. आएगा। ऐसा बोलोगे? Yes, sir. ठीक है ना? अब सोचो अगर अपन इसको 2 दे दिए। नहीं सर, अगर इसको हम लोग 1 दे देंगे R3 को, हाँ हाँ तो हाँ, सर उसमें 2 है। एक और है पॉसिबल, इसको अगर अपन 1 दिए
तो यहाँ पे सोचो इसको कितना चाहिए, ये 2 मिल गया तो सर वहाँ 3 नहीं अरे होगा, रे हाँ 3 नहीं होगा, हमने गलत लिख दिया है। 2 होगा। तो 1 दिए तो इसको कितना देना पड़ेगा, 2 देना पड़ेगा, तभी तो होगा ना। ये 2 हो गया और ये 2 हो गया तो 4 होगा तभी। तो अब सोचो यहाँ पे 7 आएगा। यस सर। यस सर। ठीक है, अब सोचो अगर इसको 2 दे दिए तो क्या इसको 0 देना पड़ेगा? 0 यस yes सर। और यहाँ पे 8 आ Yes, जाएगा, सर यही होगा। यस सर। और कुछ पॉसिबल है? नो सर। no sir नो सर। नहीं है। चलो तो इसका क्या लिख दोगे, आंसर क्या आ जाएगा? क्या 10 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, 0 लिखने की क्या जरूरत है। चलो ठीक है, यहाँ पे 2 to the power 4 होगा। दोनों का एडिशन। हाँ 10 फैक्टोरियल यस सर। 7 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 to the power 2 into 3 to the power 1, 10 Yes, फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, और ये क्या हो जाएगा 3 to the power 2 होगा, यही बोलोगे ना? यस सर। बोलो। yes ठीक sir है, क्लियर है सबको? yes sir यस सर। चलो अब एक और बच गया अपने पास, कौन सा? तो 820 यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x to the power 20। 20। ठीक है, तो अब तो पावर पता है, जो हाईएस्ट पावर कितना है यहाँ पे 10 है, सॉरी पूरे के पावर में 10 है, तो यानी कि 10 का 10 इसको देना पड़ेगा। अरे तभी हो सकता है ना, अरे ऐसा Yes, बोलोगे जो R1 R2 और पूरी पावर R3 में ये 0 0 और इसको 10 दोगे तो ये क्या हो जाएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल, और 3 to the power 10 होगा, वो तो कभी इसके इक्वल नहीं होगा, तो यानी कि ये वाला ऑप्शन तो गलत है। सर मुझे लगा कि डी ऑप्शन सबसे डिफिकल्ट होगा निकालना। सबसे सिंपल है ना? यस सर। हाँ समझ गए सब? यस। चलो ठीक है, एक और क्वेश्चन करें। अरे बाइनोमियल समझ में आया ना तुम सबको? यस yes सर। sir सर नेक्स्ट चैप्टर, सर नेक्स्ट 2 चैप्टर चलेंगे अब। ऐसा प्लान मैं सोच रहा हूँ, अभी बात करते हैं ना और क्या क्या हो सकता है। सर अगर 2 चैप्टर चलेंगे तो मतलब एक क्लास में एक चैप्टर, दूसरी क्लास में दूसरा चैप्टर। जो एक चैप्टर रखेंगे ना, जैसे मैंने बोला परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन एक वीक में एक क्लास रखेंगे, एक क्लास या 2 क्लास, ठीक है ना? बस। तो सर पूरे वीक में 3 क्लास होती हैं शायद आपकी। तो बढ़ाएंगे फ्रीक्वेंसी, 3 क्लास से काम नहीं चलेगा, उसमें एक तो कंबाइंड क्लास हो जाएगा ना, फायदा Yes. होगा। yes हाँ चलो इसको सॉल्व करो तो NC नॉट माइनस 2 into 3 into NC1 plus 3 into 3 square NC2 minus 4 into 3 cube NC3 plus dot dot लास्ट में है -1 to the power n n plus 1 NCN 3 to the power n is equal to पहला ऑप्शन 2 to the power n 3n upon 2 plus 1 if n is even. B 2 to the power n n plus 3 upon 2 if n is even. C minus 2 to the power n 3n plus 3n upon 2 plus 1 if n is odd. ये भी क्वेश्चन जो है वो मोर देन 1 करेक्ट वाला है। D 2 to the power n n plus 3 upon 2 if
n is odd। ठीक है ना? चलो तो फटाफट सॉल्व करो। तो इसमें वेरिएबल तुम लोग को दिख रहा होगा नहीं? तो वेरिएबल का क्या करते हैं वो तुम्हें पता ही है। इससे तुम बहुत टफ क्वेश्चन कर चुके हो। तो सबसे पहला काम क्या, अपन जनरल टर्म लिखना चाहिए अपने को? यस बताओ। सर। लिखना चाहिए। तो बताओ जनरल टर्म क्या होगा? लास्ट टर्म जो लिखा है। लास्ट में जो लिखा है, नहीं? स्मार्ट हो तुम लोग। r+1 यहाँ पे NCR और 3 to the power r और -1 to the power r होगा। देखो तो r कहाँ से स्टार्ट है? 0 से स्टार्ट है, तो 0 to n ऐसा लिखेंगे। क्लियर है? अब यहाँ पे r+1 लिखा हुआ है, क्या इसको ब्रेक कर लिया जाए? समेशन यस सर। r इक्वल्स टू 0 to n और यहाँ पे r इंटू NCR इंटू 3 to the power r -1 to the power r लिख लेते हैं। और क्या ये समेशन r इक्वल्स टू 0 to n और यहाँ पे NCR 3 to the power r और -1 to the power r होगा? बोलो। अरे कोई तकलीफ है तो बताओ, है क्या? अरे समझ में आ रही है बातें? यस सर। अब इसका वैल्यू क्या होता था बता दो मुझे। इसका वैल्यू क्या लिखें? सर 0। 1 - 3 to the power n होगा। सोचो तो 1 - 3 to the power n का जो एक्सपेंशन करोगे क्या यही होगा? यस सर। Yes, sir. लिखते थे ना 1 - x to the power n जो है ये होता Yes, था यस समेशन। सर यही होगा। हाँ, ऐसे भूलना नहीं है। सोचो क्या होगा। मास्टर जो इतने मेहनत से पढ़ाया है, थोड़ा सा सोचना है उसके लिए भी। तो क्या हो जाएगा इसका वैल्यू? क्या ये -2 to the power n होगा? बिल्कुल यस सर। क्लियर है। चलो अब अपन ना इसके बारे में सोचते हैं। जैसे ही r दिखा अपने को न्यूमरेटर में, ख्याल आया एक बार एक कवर हटा ही लिया जाए, नहीं? r इक्वल्स टू 0 to n, क्या ये r और यहाँ पे n/r हो जाएगा? एक कम कर दोगे इसको, तो डायरेक्ट लिख लीजिए। चलेगा? इस r और इस r Yes, को sir. अपन कैंसिल आउट कर सकते हैं? बताओ, कर यस सकते हैं? सर। तो अब सोचो यहाँ पे हमने देखा यहाँ पे यार r-1 है, यहाँ पे जो है ये r-1 है और यहाँ पे 3 to the power r है। ऐसा करते हैं इसके पावर में भी सेम बनाना चाहिए अपने को, तभी तो इसका हेल्प ले सकते हैं इस वाले का। सोचो सोचो। एक तो Yes, n sir. तुमने Yes, बाहर sir. कर दिया, एक मैं बोलूंगा इस 3 में से भी एक 3 बाहर कर दो और इस एक माइनस लेंगे। -1 भी बाहर कर दो। तो क्या अपन कह सकते हैं ये समेशन और यहाँ पे r इक्वल्स टू 1 to n और ये क्या हो जाएगा n-1 CR-1 और ये क्या -3 to the power r-1 हो जाएगा? बोलो। यस ऐसा सर। होगा। और प्लस में इधर वाला तो जो आया था फाइनल वो लिख ही देंगे। तो सोचो ये क्या हो गया -3n इंटू इसको भी क्या लिख दोगे? क्या ये 1 - 3 to the power कितना हो जाएगा बता दो? r-1 1 - 3 to the power n-1 ना? यस सर। यस सर। ऐसा हो जाएगा। और यहाँ पे प्लस में क्या है? क्या -2 to the power n है? यही है लास्ट वाला। हाँ, तो अब इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो ये क्या हो जाएगा? ये -3n इंटू क्या ये -2 to the power n-1 होगा प्लस -2 to the power n होगा। यस। अब सोचो इसमें से कुछ कॉमन ले लेते हो। पहले ऑप्शन देखते हैं कैसा है।
तो -2n टाइप का लिखा हुआ है। तो माइनस इसको क्या लिख सकते हो क्या, -3n/2 इंटू -2n लिख सकते हैं? यस सर, लिख सकते हैं। तो ऐसा करो, -2n को ना कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, -3n/2 + 1 होगा। यस सोचो, सर। चलेगा? ठीक है भाई। अब सोचो अगर सर। n अप, हाँ सर वो डिनोमिनेटर में 2 कहाँ से लिया है? ये -2 टू द पावर कितना, और यहाँ पे माइनस भी होगा ना, माइनस ही साथ में आएगा, ठीक है ना? नहीं समझ में आया, चलो एक यस बार इसको सर। हटाते हैं। सोचो यहाँ पे -2 टू द पावर n-1 है ना, तो n-1 है तो एक नीचे में आ जाएगा। अगर ऐसा लिख दूं, -2 लिख दूं, तो क्या इसी को ऐसे नहीं लिख सकता हूँ? लिख सकते हैं, बताओ, लिख सकते हैं? यस सर। अरे बेस सेम है ना, डिवाइड में है तो पावर क्या होगा, ऐसा लिख सकते हैं। चलो ये माइनस और ये माइनस गायब हो जाएगा। यस सर। यस सर। -2 टू द पावर n, और यहाँ पे क्या अपन लिख सकते हैं, 3n/2 + 1, ये आ जाएगा। यस सर। क्लियर है सबको? अब सोचो अगर n अपना इवन हो जाए, अगर n अपना इवन होगा, अब तो सिंपल सा बात है ना, if n = इवन, अगर n अपना इवन होगा तो क्या ये माइनस गायब कर सकते हैं अपन? यस सर। यस सर। यस सर। को 3n/2 + 1 बोल सकते हैं। तो इससे देखो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो इससे अपना ए वाला सही हो जाएगा। और अगर n अपना ऑड होगा तो माइनस डायरेक्ट बाहर निकाल दो, तो सी वाला सही हो जाएगा। सी। क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है। और 5-6 क्वेश्चन का मैं वीडियो मतलब बना के तुम लोगों को भेज दूंगा, मतलब बता दूंगा। कुछ अच्छा क्वेश्चन सा होगा जो इसका स्पेशल, या फिर अपन कभी टाइम निकाल के साथ में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना? और अगले क्लास में अपन क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1 कंप्लीट डिस्कस करेंगे, ठीक है? ओके सर। हाँ, और ठंड बढ़ रही है, थोड़ा सा अच्छे से रहना है, बीमार नहीं पड़ना है। हाँ बोलो। बोलो। सर जो एक्स्ट्रा आपको पढ़ाना हो आप संडे को क्लास ले लीजिए। ठीक है, बिल्कुल ले लेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, संडे या फिर कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लेंगे। वेंसडे। यस सर, जिस दिन क्लास नहीं होती। यस सर, 2 दिन में से किसी भी एक दिन ले लीजिए। ठीक है, चलेगा? दौड़ेगा। यस सर। दौड़ेगा। चलो ओके, बाय, गुड नाइट। शुभ रात्रि सर। गुड नाइट सर। शुभ रात्रि।